रहे हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास दोनों स्टार्ट हो जाएगी अब। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को जो ऑनलाइन में हैं आप सभी का स्वागत है। जो नहीं आए हुए हैं उनको आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी वो फटाफट आपकी क्लास में आ जाएं। आइए, हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स में जून के दर्पण से हम लोगों ने शुरुआत किया था और जून के दर्पण से हम लोग जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, नियुक्ति, खेल और बहुत सारी चीजें, जैसे कि इन सब, गुड इवनिंग प्रिया जी, बहुत सारी चीजें मैं इन्हीं सब के थ्रू आगे बढ़ रहा था। तो अब हम पहुंच गए हैं जो है वैश्विक, उसी में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2021 में भारत 28वें पायदान पर नीचे खिसका। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि भाई इसमें पहले स्थान पर कौन आ गया है वैश्विक लैंगिक अंतराल की, इसमें तो आइसलैंड है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। ऋचा जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही है, आवाज नहीं जा रही, स्क्रीन नहीं शो रही, क्या बात है, आज क्या समस्या बन आ रही है। स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है अब? समस्या समस्या ही चल रही है। चलिए कोशिश करते हैं हम। नहीं सर, शो नहीं हो रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही है? नहीं सर। क्या बात है, अब स्क्रीन आ गई है, देखिए। आवाज सही है, साउंड की आवाज सही है, आवाज सही, स्क्रीन स्क्रीन आ गई है। अभी तो नहीं। स्क्रीन क्यों नहीं पहुंच रही है? स्क्रीन तो पहुंच जानी चाहिए अब। आ गई सर, स्क्रीन आ गई सर। चलो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने, देखो थोड़ा सा स्लो चल सकता है क्योंकि यहां से मैं स्क्रीन भेजता हूं तो स्क्रीन थोड़ी स्लो हो सकती है, ठीक है, लेकिन आएगी। अगर थोड़ी बहुत समस्या होगी तो आप लोग जो है रिकॉर्डिंग क्लास वहां देख लीजिएगा। आइए, आप लोग शेयर करते रहिएगा, मैंने वॉइस दे दी है आप लोगों को, वॉइस में भी आप कोई समस्या रहेगी तो आप बताते रहिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों को देखना है, कल हम चर्चा कर रहे थे कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान मैंने बताया कि आइसलैंड का है। मैंने आप लोगों से प्रश्न किया था भाई भारत का कौन सा स्थान है, तो आप लोगों को आज उत्तर देना था कि कौन सा है। आप लोग चेक करके बताएंगे भारत का स्थान कौन सा है, या वॉइस में ही आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा स्थान है। चलो मैं बता दे रहा हूं, 140वां स्थान है। कितना स्थान है? 140वां स्थान, 140। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न बच सकता है, ठीक है। तो आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान 140वां है। यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। अब आगे, हाँ, अब ये अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना था आज, यहां से पढ़ना था कि ईज ऑफ लिविंग सूचकांक। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक का संबंध किससे है कि कौन सा शहर जो है सबसे अच्छा है रहने की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से कौन सा शहर अच्छा है, इसी को क्या कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक। ये पिछले कई बार, कई सालों से जो है पीसीएस में लगातार पूछा जा रहा है, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक। तो जो क्वेश्चन काफी हिट हो जाते हैं उनकी संभावना हर जगह बनी रहती है, इसलिए इस दृष्टि से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, अब की बार जो ईज ऑफ लिविंग सूचकांक बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है कि भाई 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर जो हैं, ऐसे कौन से शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और वो हमारे रहने के अनुकूल है। कौन सी संख्या है जो 10 लाख से अधिक है और हमारे रहने के लिए सबसे
अच्छी है, सबसे बेहतर है, तो नंबर 1 पे कौन है? बेंगलुरु है। नंबर 1 पे कौन है? बेंगलुरु है। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जहां पे 10 लाख से कम जनसंख्या रहती है और रहने के लिए सबसे अच्छा है, तो नंबर 1 पे कौन है? शिमला है। बस यही आप पता करते रहिए। एक प्रश्न जो इसमें पूछा जा रहा है, ये नगर पालिका वाला पूछा जा रहा है। नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शामिल 10 शीर्ष शहरों की रैंक, इसमें इंदौर नंबर 1 पे है। कौन है? इंदौर नंबर 1 पे है। इसमें ये इंदौर पूछा जा रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए कि इंद्र भगवान कहाँ रहते हैं? जहां पर सबसे अच्छी व्यवस्था, स्वर्ग जैसी व्यवस्था हो, इसलिए इंदौर। तो ये आपको रखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा। थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसको लर्न करने में। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक एक मूल्यांकन उपकरण है। क्या है? मूल्यांकन उपकरण जो जीवन की गुणवत्ता, देखिए, और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलों के प्रभाव का आकलन करता है। ये जीवन की गुणवत्ता शहर की आर्थिक क्षमता, स्थिरता और लचीलापन के आधार पर देश भर के प्रतिभागी शहरों की व्यापक समझ उपलब्ध करवाता है। बस इतना ही जानिए। हालांकि आपका जो प्रश्न आएगा वो यही आएगा कि भाई ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में नगर पालिका के स्तर पर हम देखते हैं तो कौन है पहले स्थान पर, बस इससे ज्यादा नहीं आने वाला। तो ये पॉइंट मेरा छूटा हुआ था, इस पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ना है। हाँ, आइए, ये चीज स्मरणीय तथ्य आज हम कह रहे थे ना, आज इस दर्पण का निचोड़ रहेगा आपके सामने, और अब आप लोग बोलोगे, मैं आपसे पूछूंगा और साथ में चलता भी रहेगा जो है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, नोट डाउन डेट, 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किया? किस योजना के तहत? स्वामित्व योजना के तहत। किस योजना के तहत? स्वामित्व योजना के तहत वितरित किया। ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति किस योजना के तहत वितरित किया? तो स्वामित्व योजना। ई संपत्ति योजना का संबंध किससे है? स्वामित्व की योजना से संबंधित है। किससे है? स्वामित्व की योजना से संबंधित है। हिमानी जी क्लास में आई हुई हैं, स्वागत है आपका, आज पहली क्लास है आपकी। रिया जी आ गई आज राइट टाइम, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति, आज कीर्ति भी आ गई है क्लास में ऑनलाइन, बहुत अच्छा कीर्ति, कम से कम कुछ तो अनुभव मिलेगा तुम्हें, लेकिन पूरी क्लास करना। ऋचा जी भी हैं, रिया सिंह है, ये तो सब ऑलरेडी स्टूडेंट हैं। कीर्ति और हिमानी, रिया आज राइट टाइम आ गई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग रेगुलर रहिएगा इस क्लास में, ठीक। अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे शेयर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना, जी रिया जी, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर क्लास में रहिए आप। स्वामित्व योजना में गांव की भूमि का उच्च तकनीकी से सर्वेक्षण कर मानचित्रण किया जा रहा है तथा उसके आधार पर किसानों को मालिकाना अधिकार के संपत्ति कार्ड 24 अप्रैल को पहली बार वितरित किए गए। योजना पायलट के चरण को पिछले वर्ष महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान के चयनित गांवों में प्रारंभ किया गया था। तो इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा। बस ये जानिए कि स्वामित्व योजना क्या है, तो आप बताएंगे क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक योजना है। इस इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो ऑनलाइन है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन योजना। कैसी? ई संपत्ति योजना कैसी है? स्वामित्व योजना के तहत है, इलेक्ट्रॉनिक योजना के तहत है, और सर्वेक्षण किया गया, मानचित्रण किया जा रहा है, ठीक। इतना आपको जानना है इसमें। दूसरा पॉइंट आइए हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है इसमें आपका कि दक्षिण भारत के किस प्रसिद्ध अभिनेता को वर्ष 2019 का भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करेंगे, भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ये प्रश्न तो यही बन गया भाई, भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो आप लोग बताएंगे दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। किसको की गई है? रजनीकांत को। नोट करेंगे, किसको की गई है? रजनीकांत जी को की गई है। ठीक, रजनीकांत जी इस बार का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाए हुए हैं। अभी यहाँ पे मिल रहा है, आगे और मिलेगा, कई जगह इसकी हम चर्चा करेंगे। ये हमेशा हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा जो है। ठीक, अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ। सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप, फिर से बोलो, अपने मन में बोलो एक बार। हाँ, सब लोग बोल लिए। सीनियर एशियन, मेरे साथ बोलो, सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020। रीजन ये है कि अभी आपकी आदत नहीं होगी इन शब्दों से जुड़ने की। हमारे साथ बोलेंगे एक बार दो बार तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा और आपको सरल लगने लगेगा ये चीजें। ठीक है, तो सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता? तो झिल्ली दल बेहेरा, नाम क्या है? झिल्ली दल बेहेरा नाम है, नोट करिएगा इसको। ठीक, इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। अप्रैल 2021 में ताशकंद में आयोजित सीनियर एशियन भारोत्तोलन कहां पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था। ये जानकारी दे रहे हैं सिर्फ, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड परीक्षा के लिए हो जा रहा है, तो इसमें स्टूडेंट और ज्यादा करेक्ट थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए। तो एशियन सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब हुई थी? कहां हुई थी? ताशकंद में हुई थी। सीनियर एशियन चैंपियनशिप भारत की झिल्ली दल बेहेरा ने 45 किलोग्राम वर्ग में स्लेज तथा क्लीन एंड जर्क में कुल 57 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीत प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न आपके लिए और इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला है भारतीय, देखो मैंने उसी समय कहा था ना, इसको इंपॉर्टेंट कराया हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट कराया था मैंने। चलो ये पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते किस योजना के अंतर्गत मई जून 2021 में 5-5 किलोग्राम अन्न मुफ्त गरीबों को दिए जाने की घोषणा की? तो आप नोट कर लेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। कौन सी है? गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत प्रधानमंत्री 500 रुपए देंगे, 5-5 किलो अनाज देंगे, मुफ्त में देंगे। ठीक, नोट कर लिए। हाँ, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला प्रश्न, मैंने आपको जब मैंने आपको प्रश्न पढ़ा रहे थे तभी मैंने उस पर हिंट किया था कि इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखना, अगर आपकी एग्जाम में आएगा तो यही तीनों पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ भी ये तीनों इंपॉर्टेंट के रूप में आ गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अप्रैल 2021 में 2020-21 के लिए 28 अनुबंधित खिलाड़ियों को सूची जारी की है। कितने? 28, याद रखना है, भूल नहीं जाना है। ठीक है, कितने? 28 बीसीसीआई ने 2020-21 के लिए अनुबंधित किया है, खिलाड़ियों की सूची जारी की। इसमें A+ श्रेणी में किन खिलाड़ियों को अनुबंधित किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत, हाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा, और कौन है इसमें? जसप्रीत बुमराह जी है। कौन कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जी हैं। ठीक, कितने खिलाड़ी हैं आपको नोट करना है इसमें से। ठीक है, इन्हें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत का सूर्य अध्ययन के लिए संभवतः जनवरी 2022 में प्रक्षेपित किए जाने वाला स्पेसक्राफ्ट मिशन, मैंने नहीं बताया था लेकिन आप नोट करेंगे, स्पेसक्राफ्ट मिशन का क्या नाम है? आदित्य
आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 है। नोट करेंगे, नोट किए? आदित्य L1 क्या है? अब बताओ आप लोग, आदित्य L1 क्या है? तो भारत का सूर्य का अध्ययन के लिए संभवतः जनवरी में 2022 में किसका? तो आपको यही लगाना रहेगा कि आदित्य L1 क्या है? सूर्य का अध्ययन करने वाला एक क्या है? मिशन है। एक क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, एक मिशन है जो भेजा जाएगा 2022 में जनवरी में। अब आप ध्यान करके बताओ, क्या भाई भेज दिया गया कि नहीं भेज दिया गया? ठीक, आप ये ध्यान करके बताओ कि पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाँ, और ये प्रश्न मैंने बहुत इंपॉर्टेंट किया है आपकी परीक्षा के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न रहेगा। 13 अप्रैल 2021 से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? सुशील चंद्रा जी नियुक्त किए गए हैं। नोट होगा, नोट करने की जरूरत नहीं। अब आप हम लोगों को, आप सभी हमको जो है चैट करके ये बताओ कि भाई ये कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं ये? बताइए। क्रम कौन सा है इनका? तो प्रिया जी 24वां, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। 24वां क्रम है इनका, बहुत अच्छा। ठीक, चौथा है, प्रिया जी ने उत्तर दिया 24वां है। ठीक है, जब कभी मैं प्रश्न पूछूं तो कोई ना कोई उत्तर आप लोग दे दिया करिए, तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है, वॉइस क्लियर जा रही है, मेरी वीडियो भी आप लोगों के सामने क्लियर जा रही होगी। ठीक है, तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुशील चंद्रा जी, भारतीय राजस्व के सेवानिवृत्त अधिकारी सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद संभाला है। निवर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद श्री चंद्रा ने पद संभाला है। सुशील चंद्रा फरवरी 2019 से निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने चर्चा किया है, नोट भी कराया है। ठीक, फोर्स पत्रिका द्वारा अप्रैल 2021 में जारी अरबपतियों की सूची में भारत में शीर्ष तथा विश्व में 10वें स्थान पर कौन भारतीय उद्योगपति है? 10वें स्थान पर कौन भारतीय उद्योगपति है? मुकेश अंबानी जी हैं। कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी, किस कंपनी से? रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी लगातार 14वें वर्ष, कितना, 14 वर्ष से लगातार क्या है? भारतीयों में सबसे ऊपर रहे हैं। 1-2 साल तो कोई रह नहीं पाता भाई, ये 14 साल से रह रहे हैं, बहुत मेहनत करते होंगे। भारतीय अरबपतियों में गौतम अडानी दूसरे तथा HCL शिव नडार तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद क्रमशः राधाकृष्ण दमानी, उदय कोटक। इतना नाम नहीं याद करने का, बस 2 नाम आप याद रखते हो। शिव नडार को जानते रहो, तीसरे स्थान पर है, और दूसरे पे गौतम अडानी। हो सकता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कितना ज्यादा जाएगा, बस आप पहला नाम रखना। बस मुकेश अंबानी को मत भुलाना, उनकी जगह अनिल अंबानी मत लगा देना। ठीक है, हाँ, मुकेश अंबानी लर्न करना। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों का। भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए, भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए किस रूसी वैक्सीन को भारत में प्रयोग करने के लिए अप्रैल 2021 में अनुमति दी? तो लगभग सबको पता होगा ये कि रूस की कौन सी कोरोना वैक्सीन लग रही है? स्पुतनिक V। चलो, हमारे देश की कौन लग रही है? बताना आप लोग, या याद कर लेना, हमारे देश की कौन सी लग रही है? रूस में गेमिलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन है? गेमिलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपकी जानकारी के लिए है, सुपर टेट की एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, आगे की एग्जाम में आएगा, उससे ऊपर की सीढ़ी का जो एग्जाम होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने जाओ आप, यूडीए का, लोअर का, या कुछ भी देने जा रहे हो, PCS, तो वहां से पूछा जाएगा कि रूस की किस कंपनी ने
स्पुतनिक बी कोरोना वैक्सीन का निर्मित किया? तो आप बताएंगे ये मिलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित स्पुतनिक बी कोविड-19 वैक्सीन को भारत में प्रयोग की अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। वर्तमान में भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है। कोवैक्सीन इसको तो आप जानते ही हो कि कोवैक्सीन कौन बनाता है? भारत बायोटेक बना रहा है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कोविशील्ड कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट। कोविशील्ड कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट का टीकाकरण में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण इसमें प्रयोग होने वाली किस दवा की कालाबाजारी चरम पर रही? किस दवा की रही? रेमडेसिविर। कौन रही? रेमडेसिविर। तो कैसे रही? इतनी चरम पर रही रेमडेसिविर। आप लोग बहुत चर्चा में रही, आप लोगों को नाम पता होगा, इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगला है, भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजी ने किस दवा को, इसका फुल फॉर्म जानते रहिए डीजी का, कहीं भी पूछा जा सकता है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को डीजी किसने किस दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए अप्रैल 2000 में स्वीकृति प्रदान की? वीराफिन। वीराफिन, किस दवा को? वीराफिन। जी जी रिया जी, आपको उत्तर भी मिलेगा लास्ट में। भारतीय दवा निर्माता कंपनी, भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजी ने किस दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए अप्रैल 2021 में स्वीकृति प्रदान की? वीराफिन। किसकी? वीराफिन की। ठीक, आगे इस पेज पे आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक मिनट। हाँ, ये अब तक क्या था कि राष्ट्रीय था आपके लिए। ठीक है, अब तक क्या था कि राष्ट्रीय पे हम लोगों ने चर्चा किया कि राष्ट्रीय घटनाएं क्या थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अगला है, ब्रिटेन के 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 4 पुरस्कार प्राप्त हुए? तो मैंने बाफ्टा पर चर्चा किया था। जो बाफ्टा की फिल्म थी वो कौन थी? नोमैडलैंड। और इसको मैंने चर्चा इसलिए किया था कि यही ऑस्कर में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। इसमें है ऑस्कर में। क्ले झाओ द्वारा निर्मित फिल्म नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए 4 ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार 2021 में प्राप्त किए गए। तो आज आपकी क्लास में रिवीजन ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये समरी रहती है और इस समरी के द्वारा आपको जो पढ़ा गया है आप विश्वास में आ जाते हैं कि हमारा तैयार है। तो मैंने बाफ्टा को बताया था जो नोमैडलैंड है, इसके साथ ये और किसमें मिला हुआ है? ऑस्कर पुरस्कार में। तो मैंने लर्न कराया था, ये इस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ गए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट जून दर्पण का पहला टेस्ट मैंने जो है आपका प्रिपेयर कर दिया है, बना दिया है, आपकी वेबसाइट पर उसको लोड भी कर दिया है हमने। और वो टेस्ट आपका 20 फरवरी को शाम को 7 बजे से होगा। मैंने नोटिस बोर्ड पर सूचना भी डाल दी है। 20 क्वेश्चन है, आपको जो पढ़ाया गया उसी में से आएगा। बस आपको ध्यान से करना है, प्रश्न एक भी आपके गलत नहीं होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रश्न गलत नहीं होंगे, बस आप ध्यान से उसको करिएगा। ठीक है, आप सारे पढ़े हुए हैं, सारे प्रश्न आपके तैयार हैं, बस आपको सतर्कता की जरूरत है। पहला टेस्ट है अभी इस दर्पण से 2 टेस्ट होंगे, एक इसके आगे का टेस्ट होगा और एक टेस्ट पूरे होल दर्पण से होगा। 3 टेस्ट मैं इस दर्पण से लूंगा और तीनों टेस्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे और आपकी पूरी की पूरी दर्पण जून की जो महीने में घटनाएं हैं, आपको 1 महीने पहले की घटना रहती है इसमें,
जून की पढ़ रहे हैं तो मुझे मई की घटना मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी और मई की सारी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक। अब अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं कि हमारे सौरमंडल का वो ग्रह जिस पर नासा ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी तथा ऑक्सीजन का उत्पादन किया। तो हमारे सौरमंडल का वो ग्रह जिस पर नासा ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी, नासा के हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी, कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। नोट करेंगे, कल इस पर बहुत चर्चा किया था, मैंने बताया था कि ये प्रश्न आपका बनेगा, प्रश्न बन गया आपके सामने। हमारे सौरमंडल का वो ग्रह जिस पर नासा ने हेलीकॉप्टर ने की उड़ान भरी तथा ऑक्सीजन का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया? आप जानते हो ना, सौरमंडल के किसी भी ग्रह पर ऑक्सीजन हमको नहीं मिलता। अगर ऑक्सीजन वहां पे मिल जाए तो हम ले जाकर के यहाँ से लोगों को वहां पर पलायन कर दें, तो हमारा टूरिस्ट कहां पर हो जाएगा? मंगल पर हो जाएगा, बृहस्पति पर हो जाएगा, बुध पर हो जाएगा, क्योंकि हम वहां घर बनाकर रहने लगेंगे, लेकिन वहां पर अभी ऑक्सीजन नहीं है। तो नासा, नासा जानते हैं कहाँ की एरो स्पेस कंपनी है? बताओ भाई, कहाँ की है? अमेरिका की है। और ये कहां पर अपनी उड़ान भरा है? मंगल ग्रह पर। इसका नाम क्या है? इनजेन्युटी। नासा के छोटे हेलीकॉप्टर इनजेन्युटी को मंगल मार्स की सतह पर 10 फीट ऊपर उड़ाने में 19 अप्रैल 2021 को सफलता प्राप्त की। अमेरिका के नासा द्वारा भेजे गए रोवर परसिवेरेंस के साथ ही हेलीकॉप्टर भेजा गया था। साथ ही परसिवेरेंस ने मंगल पर 5.4 ग्राम ऑक्सीजन बनाने में भी सफलता प्राप्त की। कितना? 5.4। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पीसीएस में ये एग्जाम आपके पीसीएस में आ सकता है प्रश्न, ठीक है। पीसीएस में आपको ये प्रश्न मिल सकता है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न। और ये तो पूछा ही जाएगा कि सौरमंडल का वो ग्रह जिस पर नासा ने अपनी हेलीकॉप्टर की नासा के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तथा ऑक्सीजन का उत्पादन किया, तो बताएंगे मंगल ग्रह। उसका नाम भी पूछा जा सकता है, इंजेन्युटी क्या है, यही पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओगे? इंजेन्युटी क्या है? हेलीकॉप्टर है। क्या है? हेलीकॉप्टर है इंजेन्युटी, ठीक। आगे आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसमें। भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ मई 2021 में होने वाली बैठक कहां प्रस्तावित है? भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ मई में होने वाली बैठक कहां प्रस्तावित है? तो यूरोपीय यूनियन एक महत्वपूर्ण संस्था है जो विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है। और चूंकि इसको हालांकि जानकारी में रखना है कि कहां पर होगी, पुर्तगाल में होगी, बस इतना ही जानकारी रखिए। आपकी एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इससे, ठीक है। अगला प्रश्न है 2020 की एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में कहां आयोजित हुई? तो राष्ट्रीय में भी हमने इसको पढ़ा था। कहां पर आयोजित हुई? ताशकंद में। किस चीज से संबंधित थी ये? इसमें किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है? बताइए आप लोग, किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है? शिवानी सिंह, आप बहुत लेट आई हुई हैं क्लास में। शिवानी सिंह, आपका स्वागत है। क्लास आपकी 7 बजे स्टार्ट होती है, कृपया आप राइट टाइम आइए। लाइव क्लास का अलग ही आनंद होता है, और लाइव क्लास में तैयारी जो होती है हमारे साथ होती है। मैं कई ट्रिक के साथ आप लोगों को तैयार करवाता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको भी ये सूचना मिल जाएगी कि टेस्ट आपका 20 फरवरी को पहला टेस्ट होगा। जो वीडियो आपने नहीं देखा होगा उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। हाँ, तो 2020 की एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में कहा आयोजित हुई? ताशकंद में आयोजित हुई। भारत की किस महिला खिलाड़ी ने यहाँ पर जो है स्वर्ण पदक जीता था? अपने मन में याद करो आप लोग, किसने जीता था? झिल्ली थी, बिल्ली थी, कौन थी? अब आप लोग ये बताना भाई, हम नहीं बताएंगे। अभी अभी बताया हुआ हूं, थोड़ा सा आगे दे दिया हूं हिंट, ठीक। लर्न कर लेना, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। हाँ, आगे चलते हैं।
आगे है ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों। हालांकि मैंने वहां पर कब इंपॉर्टेंट किया था, लेकिन अगर यहाँ पर आ गया है तो आप इसको थोड़ा सा अपनी निगाह में बैठा लीजिएगा। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की 6 अप्रैल 2021 को संपन्न वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखो यहाँ पर अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे निर्मला सीतारमण व शक्ति कांत दास। किसने किया? निर्मला सीतारमण व शक्ति कांत दास। चलो भाई बताओ, निर्मला सीतारमण क्या है, भारत की किस पद पर हैं? बताओ भाई किस पद पर हैं भारत के? नीरज जी आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत लेट आए हुए हैं। आप क्लास की एंडिंग में डिफेंस मिनिस्टर, बिल्कुल रिया जी, वेरी गुड, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा। नीरज जी आपकी क्लास 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। आप लोग कल से कोशिश करिए कि 7 बजे की क्लास में आप पहुंच जाएं, ठीक। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज जी, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर दें, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जो छात्र हैं लाभान्वित हो सके। और थोड़ी सी एक समस्या आती है जिसमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हमको चुनना ही पड़ेगा अगर हम अच्छी टीचिंग करना चाहते हैं। और इसमें क्या है कि आपको सारी चीजें बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए मैंने टीचमेंट ऐप को प्लेटफॉर्म को चुना। यूट्यूब पे भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब में आपको उतनी अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी जितना अच्छी यहाँ से मैं मैनेज कर लूंगा सारी चीजों को, आप सभी को। हालांकि मेरे जो वीडियो हैं वो बहुत जल्द आपको यूट्यूब पे मिलने लगेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सारे वीडियो हमारे मिलने लगेंगे, ठीक। आइए आगे चलते हैं। तो निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री हैं, नोट कर लीजिएगा इसी समय। महिला है कि पुरुष है, बताना भाई। नीला सीतारमण क्या है? निर्मला सीतारमण महिला है कि पुरुष है? फीमेल, वेरी गुड रिया जी, फीमेल। हिमानी वित्त मंत्री, वेरी गुड हिमानी जी, वित्त मंत्री हैं और फीमेल है, महिला है। आप लोग जानते रहिए, नहीं तो नाम से बता दो कि क्या है, पुरुष है, ठीक। फीमेल, बिल्कुल हिमानी जी, फीमेल है। आइए हाँ देखते हैं हम ब्रिक्स। ब्रिक्स में देखिए इसके नाम से ही BRICS, इसी से इसके सदस्यों का पता चलता है। किससे पता चलता है? ब्रिक्स में BRICS, ब्रिक्स के नाम से पता चलता है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके मेंबर हैं। ब्राजील है, बी से ब्राजील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चीन हो गया, और यस से साउथ कोरिया हो गया, दक्षिणी अफ्रीका। तो कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है कि भाई ब्रिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के क्या हैं? सदस्य हैं। होमवर्क नोट करिए। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? होमवर्क नोट करिए, प्रश्न ढूंढ करके आप लोगों को बताना है ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ठीक। हाँ आप लोगों को बताना है ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फोर्स पत्रिका द्वारा अप्रैल 2021 में जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो मैंने कल चर्चा किया था, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस शीर्ष पर हैं। प्रथम इसमें जो भारतीय हैं, किस भारतीय को जो है, भारत के किस भारतीय जिनको प्रथम स्थान मिला हुआ है? आप लोग बताइएगा भाई, भारत में कौन है जिनको प्रथम स्थान है उद्योगपतियों की देश से, और उनका विश्व में कौन सा स्थान है? दोनों बताइए, चेक करके बताइए आप लोग कि भारत में कौन है? अनिल अंबानी जी हैं। सही है गलत है? मैंने कहा था नाम मत भूलना। नहीं, और कौन सा स्थान है उनका? अनिल अंबानी जी नहीं है भाई।
मुकेश अंबानी, बिल्कुल रिया जी, मुकेश अंबानी जी हैं। और विश्व में कौन सा स्थान है इनका? विश्व में 10वां स्थान है इनका, कल मैंने चर्चा किया था, विश्व में 10वां स्थान है। तो विश्व के अरबपतियों की सूची में जेफ बेजोस लगातार 4 वर्षों से शीर्ष पर बने हुए हैं। जेफ ने ई कॉमर्स, ई प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, मैं भी आप लोगों को जुड़ रहा हूं। वेरी गुड। जून 2006 में प्रिया जी ने उत्तर दे दिया, हालांकि मैंने कल के लिए भी इसको बचा कर रखा था। चलो बहुत अच्छा। ब्रिज की स्थापना 2006 में हुई थी, जून 2006 में प्रिया जी का उत्तर आया हुआ है। ठीक है, आप लोग भी खोज लेना इसको, बताना सही है इनका गलत है। ठीक है, तो भाई कहां पर थे हम लोग? 4 वर्षों में शीर्ष पर बने हुए हैं। हाँ, हम भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। आप लोग, कोई गौतम बुद्ध नगर का है, कोई जो है गोडा में बैठा हुआ, कोई सुल्तानपुर, कोई इलाहाबाद, और सभी हमारे साथ जो है इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और जुड़ रहे हैं तो निश्चित ही हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, हम लोग अच्छा करेंगे, इसमें बहुत अच्छा करेंगे। और आप लोगों के एग्जाम से संबंध, एक मिनट, कहां पर थे हम लोग? हाँ, यहाँ पर थे कि किस फोर्स पत्रिका, हाँ ये देखते हैं इसके बारे में। ई कॉमर्स से, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की स्थापना, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की स्थापना जो है 1994 में हुई थी। कब हुई थी? अमेरिका में की थी। कहां पर किए थे? अमेरिका में किए थे। कब किए थे? 1994 में किए थे। दूसरे स्थान पर कौन है? एलन मस्क है, टेस्ला स्पेस एक्स के हैं एलन मस्क। तो एक नाम आप जानते रहिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला है, किस राष्ट्र ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग न लेने की घोषणा अप्रैल 2021 में की? तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि ओलंपिक खेल एक बहुत बड़ा खेल होता है, विश्व स्तर का खेल है। इसमें हर देश के खिलाड़ी सोचते हैं कि हम किसी न किसी रूप में इसमें सम्मिलित रहें और किसी न किसी रूप में हमारी उपस्थिति यहाँ पर हो। अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक पदक जीत करके आता है तो उस देश में वो गौरव का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ पैरा ओलंपिक में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुभाष सरवाई जी ने जीत करके आए हुए हैं, और हमने अपनी आंखों से देखा कि इनका स्वागत कैसे किया है यहाँ की जनता ने, तो बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन उत्तर कोरिया ने इसमें जो है भाग लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया है। इसने, उत्तर कोरिया। अब इसका जो भी अपना इश्यू रहा हो, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही याद करना है कि उत्तर कोरिया 2020 के ग्रीस ओलंपिक खेल कोरोना महामारी के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान में, कब से? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान में टोक्यो में प्रस्तावित है। ये आयोजन बिना दर्शकों के आयोजित होगा। उत्तर कोरिया ने कोरोना महामारी के कारण इसमें भाग न लेने की घोषणा की है। ठीक, तो हो गया होगा, देखेंगे इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी बस केवल इतना ही जानते हैं यहाँ की जो महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और हो हमारे लाइव इसमें। ठीक, हाँ, यहाँ पर आते हैं हम लोग। अप्रैल 2021 में वर्चुअल तरीके से आयोजित रायसीना संवाद की थीम क्या थी? तो रायसीना संवाद किससे संबंधित है? मैंने 2 शब्द बताया था, क्या क्या थे दोनों शब्द? भू राजनीतिक और भू आर्थिक। क्या क्या? भू राजनीतिक और भू आर्थिक, इसी से संबंधित है रायसीना संवाद। मैंने चर्चा किया था, आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन फिर आप लोग एक बार वीडियो मेरा देख लेंगे या जिस भी सोर्स से आप चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। रायसीना संवाद की थीम क्या थी? वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ऊंची परीक्षाओं के लिए है, ये आपके
सुपर टेट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे की परीक्षा में पूछा जाएगा। अब आप हमारे साथ करंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठा करके पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ा करके इसको देखेंगे, ठीक। अगला, रायसीना संवाद एक स्वतंत्र संगठन आर्यभट्ट रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के साथ 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें विश्व के शिक्षाविद कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं? शिक्षाविद होते हैं, राजनेता, पत्रकार, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र के उद्योगों के अधिकारी आज सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। रायसीना नाम राष्ट्रपति भवन के स्थान रायसीना हिल से लिया गया है। अब ये भी पता चल गया रायसीना हिल कहाँ है, राष्ट्रपति भवन के पास है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में है। तो दोनों आप लोग सब लिंक करते हुए चलिए। आप जो पिछला पढ़ रहे हैं, आगे जो आपने ट्रेडिशनल पढ़ा, मैं यहीं से सारी चीजें लिंक करूंगा आपकी, ठीक है, और आपको सारी चीजें, सारी जानकारी यहीं से मिल जाया करेगी। अगला है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है भाई? बाइडन है। कौन है? बाइडन है। तो आप जानते रहिएगा, हो सकता है कि यही पूछ लिया जाए आपके टेस्ट में। 2000 अप्रैल में भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र से अपनी सेनाएं हटाने की घोषणा की? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान का क्या बुरा हाल हुआ आप लोगों ने देखा होगा, बहुत समस्या आई वहां पर, ठीक है। अफगानिस्तान से इन्होंने सेना अपनी हटाने की कोशिश हटाई। अफगानिस्तान में तालिबान एवं अन्य विद्रोही गुटों का दमन करने के लिए अमेरिका व अन्य राष्ट्रों की सेनाएं अफगानिस्तान की सरकार का साथ दे रही थी। जो बाइडेन ने अपनी सभी सैनिक अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 को वापस बुलाने की घोषणा की, ठीक। अगला प्रश्न है जो कि मैंने चर्चा नहीं किया है, आपका यहाँ पर है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक दिवसीय मैचों में लगातार सर्वाधिक मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड किस देश की महिला टीम के नाम है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिवसीय, फिर से समझिए इसको, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक दिवसीय मैचों में लगातार सर्वाधिक मैच का जीतने, लगातार शब्द पर पकड़िएगा, लगातार जीती हुई सर्वाधिक मैच पर जीतने का, ये शब्द आपको यहां से मिला। जो क्वेश्चन का जो हिट पॉइंट था, का विश्व रिकॉर्ड किस राष्ट्र की महिला टीम के नाम है? था ऑस्ट्रेलिया। बस यही रखना, लगातार, जैसे आज जीता, कल जीता, परसों जीता। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड टीम को अप्रैल 2021 में हराकर अंतरराष्ट्रीय दिवसीय मैचों में अपने ही देश की पुरुष टीम का लगातार 21 मैच जीतने का, पुरुषों ने क्या 21 मैच जीता था, 2003 में बनाया गया रिकॉर्ड भंग कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की ये 22वीं विजय थी। 10 अप्रैल 2021 को महिला टीम की रिकॉर्ड लगातार 24वीं जीत हो चुकी है। तो आप जानते रहिए, बस आपके प्रश्न यही पूछा जाएगा कि लगातार किस देश की महिला क्रिकेट टीम एक दिवसीय में खेलों मैचों में विजित रही है, विजय अपना स्थापित किया है? की है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है जो लगातार जीती हुई है। ये आपका प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है, अमेरिका में अप्रैल 2021 में आयोजित मियामी ओपन हार्ड कोर्ट टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल किसने जीता? नोट कर लीजिएगा इसको। प्रश्न क्या है, अमेरिका में अप्रैल 2021 में आयोजित मियामी ओपन हार्ड कोर्ट टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल किसने जीता? हुबर्ट हुरकाज ने। किसने जीता? हुबर्ट हुरकाज ने जीता, ठीक, हुबर्ट हुरकाज ने जीता इसको, ठीक। अगला प्रश्न है आपका कि स्विट्जरलैंड के प्राइवेट बैंकर जूलियस बेयर द्वारा अप्रैल 2021 में जारी सबसे महंगे शहर की सूची में सबसे महंगा शहर कौन सा है? बस स्विट्जरलैंड की, इसको पहले ध्यान देना, यही से प्रश्न आएगा तो आएगा। प्राइवेट बैंकर जूलियस बेयर कौन सी है? प्राइवेट बैंकर है। शंघाई जानते रहिए, हालांकि ये प्रश्न टेट में नहीं आएगा, आगे आ सकता है प्रश्न, ठीक है। धीरज मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश किया आपने, लेकिन एंड में आप पहुंच गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में, क्लास के एंड में आप हैं अब, लेकिन ठीक है, आप उपस्थित हुए। अब अगले क्लास लाइव सेशन में आप टाइमली आ जाया करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक।
आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, एक मिनट, आगे निकल गया आगे। ठीक, हाँ यहाँ पर थे हम लोग कि ठीक प्रिया जी, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप अपनी कोचिंग करते रहिए, क्योंकि आप जहां पर गए हुए हैं वहां पर उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़े रहिए। आप यहाँ बाद में भी देख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि स्विट्जरलैंड के प्राइवेट बैंकर जूलियस बेयर द्वारा अप्रैल 2021 में जारी सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो संघाई है, आप नोट कर लेंगे। ये आपके सुपर टेट में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन और कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मिस्र में पुरातत्वविदों ने किस 3000 वर्ष पुराने शहर के अवशेष खोजने का वादा अप्रैल 2021 में पूरा किया? 3000 वर्ष, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपको सजेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम इस चीज को कोशिश करते हैं कि कितनी अच्छी से अच्छी क्लास हो जाए, इसीलिए हमने अपना फेस जो है ऑन कर दिया। अभी धीरे धीरे टेक्निकल टीम हमारी जुटी हुई है कि कैसे क्लास को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और आप सब लोगों के पास पहुंचा जाए। आज देखिए, मैंने क्वेश्चन बनाया था, मेरी टेक्निकल टीम ने क्वेश्चन को अपलोड कर दिया। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, पहला टेस्ट आपके सामने आ चुका है। बस इंतजार करिए और देखिए फिर कैसे उसका फायदा मिलता है। आप सोचेंगे नहीं और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप सोचेंगे कैसे धीरे धीरे चीजें हमको मिल गई, जो है अनजाने में मिल जाएंगी। ठीक है, बस समय आपको देना पड़ेगा। ठीक, ठीक रिया जी, अगले दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। आज पूरी क्लास कर लें, वृक्ष पर हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी क्लास लेकर के आएंगे आपके सामने, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आइए हम देखते हैं। हाँ, आपको मैं ये बता रहा था कि आपकी जो संस्था है, आपकी जो पहली सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका जो हम अनुमान लगाते हैं वो आज जो है 4500 वर्ष पुरानी है, और मिस्र की कितनी है? 3000 वर्ष पुरानी है। और वहां कि जो सबसे पुराना अवशेष मिला हुआ है उसकी खोज हुई है, तो हमारी सभ्यता क्या है? अभी भी इससे पुरानी है। ठीक है, तो कौन सा शहर है? एटन सिटी, बड़ी परीक्षा में पूछा जाएगा, यहाँ पर भी इस प्रश्न से आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये प्रश्न मिल सकता है, एटन सिटी। मिस्र में नील नदी के किनारे लगभग 3000 वर्ष पुराने सभ्य शहर एटन, जिसे डेजलिंग एटन भी कहते हैं, के अवशेषों को पुरातत्वविदों ने पता लगाया है। इसका नाम मिस्र के सूर्य देवता एटन के नाम पर, भाई एटन सिटी किसके नाम पर रखा गया था? मिस्र के जो सूर्य देवता थे उनके नाम पर रखा गया था। इस शहर का संबंध आमिन होटेप तृतीय तथा तूतनखामुन से है। ठीक, मैं अभी कहा कि हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है 4500 साल पुरानी है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कैसे है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल है वो जाता है कि कितना माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व से तो सीधे सीधे 2500 हो गया, और 2000 से लेकर के 2000 मतलब आज 2021 चल रहा है, तो 2000 साल ये हो गया, 2500 साल ये हो गया, तो क्या हो गया? 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, 4500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संघर्ष के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले
काकलाव हावेन ह्यूमन राइट्स प्राइज 2020 किसे देने की घोषणा की गई? तो लू जैन अल हथलोल को दी गई। किसको दी गई? लू जैन अल हथलोल को दी गई है। तो इस पत्रिका का आज अंतिम टॉपिक था ये, जिस पर हम लोगों ने बृहद रूप से डिस्कस किया। अब कल आपका जो है जून के बाद जुलाई पत्रिका का शुभारंभ होगा। इस पत्रिका के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने उसको आप लोगों से चर्चा कर लिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कहीं पर। ठीक, रिया जी, हिमानी जी, रिया जी, सब आप लोग ऑनलाइन है, बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का। आज बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है ऑनलाइन आए, मैक्सिमम स्टूडेंट आए। ठीक, तो हम पीडीएफ को क्लोज करते हैं, आपकी पीडीएफ को। ओके, अब ओके स्टूडेंट, क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक।